आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ जरूरी शब्दों के पेयर्स को कराऊंगी। यानी कि 2, 3, 4 शब्द मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जो एक सर्टेन मीनिंग उनका होता है। और जब आप इनको अपने वाक्य बनाने के प्रोसेस में यूज करते हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, वाक्य का निर्माण हो जाएगा तो आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब मिलाकर या कुल मिलाकर, इस तरीके से जब भी आप बात करना चाहें कॉन्वर्सेशन के दौरान तो आप यूज करेंगे ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जब आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, जब किसी रिजल्ट पे आ रहे हो, कहते हैं ना कुल मिलाकर सब बढ़िया हुआ, सब मिलाकर के सब ठीक ठाक है, तो ऑल इन ऑल वर्ड का यूज करते हैं हम। लाइक पेयर मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। All in all, I think you have done a great job. किसी भी समय पर, किसी भी मुहूर्त, at any time, जब आप किसी को ये फ्रीडम देना चाहते हो कि वो किसी भी वक्त में हो सकता है, मतलब बेसिकली टाइम वाइज फ्री कर रहे हो उसको, ठीक है, तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। यू कैन कम टू मी एट एनी टाइम। जैसे क्या होता है, किसी को फोन करने की अगर बात करते हैं, अरे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, बोलते हैं ना, अरे कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी समय पर कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। साथ में, के साथ या के साथ साथ, जब किसी साथ से संबंधित बात हो रही हो तो आप या कोई और किसी के साथ की आप बात कर रहे हो तो यूज करते हैं along with। क्या यूज करते हैं? along with। क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? कैन यू गो along with them? कैन यू गो along with them? क्या आप उनके साथ जा सकते हो? यहां पर सिर्फ साथ की नहीं बात होती है, साथ के साथ कोई और भी, कोई और चीज, कोई और पर्सन भी एसोसिएटेड है, तो along with का हम यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम, है ना, जब आप मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देते हो, यूज करते हो एट मोस्ट। क्या यूज करेंगे? एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम एट मोस्ट। वह अधिकतम 25 वर्ष की होगी। शी विल बी एट मोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। शी विल बी एट मोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो आप क्या उनकी एज को गेस कर रहे हो, और एज को गेस करते वक्त आपने एटमोस्ट वर्ड का यूज किया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तो उसकी उम्र 25 साल होगी, उससे ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, ठीक है। मतलब एक दिन कम हो सकती है पर ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर क्या किया हमने मैक्सिमम के लिमिट को सेट कर दिया। दैट इज वाई हमने क्या यूज किया? एटमोस्ट को यूज किया। किसको यूज किया? एटमोस्ट। एक ही समय पर, एक ही वक्त पर, है ना, कहते हैं एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब ये कब यूज होता है? जब कोई एक चीज ऑलरेडी हो रही हो और उसके साथ पैरेलली कोई एक और चीज भी हो रही हो, तो क्या कहेंगे? दोनों सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम। जैसे वह एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी। She was feeling both happy and sad at the same time। अब देखो ये वाली सिचुएशन हमारे सबके लाइफ में होती है। जैसे क्या होता है, मान लो आपका किसी बढ़िया से एग्जाम में, किसी बढ़िया से कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। अब आप जाओगे, वहां पर जाकर के रहोगे, आपको खुशी है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सेम टाइम पे आपको ये दुख भी होता है कि आप घर से दूर रहेंगे, है ना। तो देखो कैसी फीलिंग हो रही है, दो फीलिंग पैरेलल चल रही है एक साथ। तो मैंने कहा ना, एक सिचुएशन के साथ एक और सिचुएशन पैरेलल जब चल रही होती है तो हम एट द सेम टाइम जैसे मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, जो आपके फीलिंग को समझाने में हेल्प करता है। फिर है नतीजतन, यानी कि नतीजा, जिसको कहते हैं फलस्वरूप या के कारण। इस्तेमाल करेंगे एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, ये प्रीवियसली हुए किसी इंसिडेंट्स के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं आप। जैसे कोहरे के चलते सभी उड़ानें देर से चली, तो क्या हुआ? आपने क्या बोला कि कोहरा है, उसका रिजल्ट क्या है कि विमान देर से चल रहा है। एज ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग, क्योंकि कोहरा है तो विमानें जो है देर से चल रही हैं, लेट हो रहा है हर फ्लाइट को, तो किसका रिजल्ट है वो? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। वैसे इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। बाय द वे ये कॉन्वर्सेशन के इन बिटवीन, अगर आपको मान लो एक सर्टेन टॉपिक पे आप बात कर रहे हो और उसी टॉपिक के बीच में आपको जस्ट कुछ और टॉपिक घुसेड़ना है, तो वैसे वर्ड का यूज करते हैं। या कॉन्वर्सेशन को किसी और दिशा में मोड़ना है तो यूज करेंगे बाय द वे। क्या यूज करेंगे? बाय द वे। वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज, या वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और
क्या नहीं, एंड वॉट नॉट। जब इस तरीके की बात होती है ना कि अरे पूछो कि किसी ने बोला कि इससे पूछो कि क्या हुआ, वो बोलता है कि अरे पूछो कि क्या नहीं हुआ। इस तरीके की सिचुएशन होती है। उसने क्या बोला, अरे पूछो कि क्या नहीं बोला, है ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। ये आपका कहने का सेंस होता है, फीलिंग होती है। जैसे आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गए हो या किसी को खिलाने बाहर लेकर के गए हो, तो आपको किसी ने पूछा कि आप बताओ कैसा रहा तुम्हारा डिनर या लंच, जो भी आप गए हो करने के लिए, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, उसने पिज्जा, पास्ता, केक और क्या नहीं मंगवाया। मतलब पूरा का पूरा सब कुछ ही मंगवा दिया, मेन्यू में जो था मैक्सिमम चीजें मंगवा दी। तो आपका कहने का ये फीलिंग है। कहेंगे शी ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, केक एंड व्हाट नॉट, ठीक है। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, दो तरीके से यूज होता है। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में आप यूज करेंगे एट एनी कॉस्ट। मतलब चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज करनी है या चाहिए या चीज वो होके रहेगी। इस तरीके का बहुत कंपेल वाला सिचुएशन होता है तो यूज करते हैं एट एनी कॉस्ट। आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। अब ये जो है मैक्सिमम टाइम घरों में हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि यू विल हैव टू गेट गुड मार्क्स एट एनी कॉस्ट। मतलब चाहे तुमको कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। फिर है हर तरह से, यानी कि बाय ऑल मीन्स। अंधेरा होने से पहले आपको हर तरह से घर वापस आना चाहिए। यू शुड गेट बैक टू होम बाय ऑल मीन्स बिफोर इट गेट्स डार्क। ये भी एट एनी कॉस्ट जैसा ही साउंड करता है। इट इज जस्ट दैट कि एट एनी कॉस्ट जो है मैक्सिमम सिचुएशंस में यूज हो जाता है, और बाय ऑल मीन्स जो है ये उतना ज्यादा फेमस बेचारा नहीं हो पाया है, लेकिन मतलब उसका लगभग सेम है और यूज भी लगभग सेम तरीके से ही होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। किसी भी तरह से, बाय एनी मीन्स। मुझे किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना होगा, आई हैव टू रीच दिल्ली बाय एनी मीन्स। ये भी लगभग उसी ढर्रे पे काम करता हुआ चलता है, जहां पर आप सिचुएशंस के अंडर आकर के मजबूर नहीं होते हैं, बल्कि आप जो प्रॉब्लम है उसके हाथों मजबूर होकर के आप किसी भी कीमत पर कोई भी चीज आप करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर चीज की आप बात कर रहे होते हो, ठीक है। आखिरकार, यानी कि आफ्टर ऑल। जाओ और उससे बात करो, आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ठीक है, जब आप एक सिचुएशन दे देते हो और उसको इन्फोर्स करने के लिए बिहाइंड में कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट देते हो कि ये कर लो, आखिरकार तुमको करना ही है, वो कर लो, आखिरकार तुमको ये बोलना ही है, ये खा लो, आखिरकार तुमको मीठा खाना ही है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन जब आप एंड पॉइंट का, अभी का सिचुएशन के साथ आप एंड पॉइंट जो रिजल्ट है या जो सिचुएशन है, जो बेसिकली जो रिलेशन है या जो यथास्थिति है, उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट की तरह यूज करते हो। बिल्कुल भी, यानी कि एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मतलब यहां पर आप बोल रहे हो कि कुछ भी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं ना, बिल्कुल भी। आप बेसिकली जोर डालने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सर्वप्रथम, पहले तो या सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं एट फर्स्ट। जाहिर है वर्ड से ही कि ये शुरुआती चीज को बताता है। जैसे सबसे पहले कार्यालय में जाए, एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। एट फर्स्ट गो टू द ऑफिस। कम से कम इस्तेमाल करते हैं एट लीस्ट, जहां पर आप मिनिमम चीज को के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस। मतलब 2 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं, पर 2 घंटे से 1 मिनट कम नहीं लगेगा। समझ रहे हो, यहां पर मिनिमम लेवल को हमने सेट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।